हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए 10th क्लास में है वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेटा हेटरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स टेक्स या कंज्यूम फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जो शो करता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो बेटा क्या करता है, फूड कंज्यूम करता है या लेता है किससे, अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, या ये कहें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है जो इसके अंडर आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड की रिक्वायरमेंट जो होती है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा ये जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकंड जो आता है बेटा इसमें वो आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। थर्ड बेटा इसमें आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या आता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो आता है वो आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, इसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। बेटा ये हेटरोट्रॉपिक जो होता है इसमें क्या होता है कि इसके अंडर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उसके पास एबिलिटी नहीं होती फूड को सिंथेसिस करने की। ठीक है, या ये कहें कि ड्यू टू लैक ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वगैरह। ठीक है, तो उसमें किसी भी टाइप के पिगमेंट्स वगैरह नहीं होती, इस वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते या फिर अपना फूड खुद सिंथेसिस नहीं कर सकते किसी भी टाइप से। इसी वजह से वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो बेटा ह्यूमन बींग्स जो होता है वो आपको पता है कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है या फिर मीट वगैरह पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें बेटा फर्स्ट लेते हैं हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बेटा जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करता है हम उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो सैप्रोफिटिक में क्या होता है बेटा, इन दिस टाइप ऑफ heterotrophic nutrition the organism consume food from dead and decay। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड अपना, कहां से, डेड और डिकेइंग से। डेड का मतलब बेटा क्या है, जो डेड हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है जिसकी, जो मर चुके हैं। ठीक है, डिकेइंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल्स कोई भी प्लांट है, ठीक है, इस पे से इसकी कोई भी सपोज लीफ है वो टूट के गिर गई है नीचे, तो बेटा डिकेइंग का मतलब क्या होता है, जो टूटी हुई चीज होती है किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल प्लांट की लीफ वगैरह है, ब्रांचेस वगैरह है जो टूट के नीचे गिर जाती है सॉइल के अंदर, उसको बेटा डिकेइंग बोला जाता है। ठीक है,
और वो फिर क्या हो जाती है, हल्की सी गलना शुरू हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, डेड का मतलब जो मर चुकी है, जिसका लाइफ स्पेन जो है वो खत्म हो चुका है, उसको बेटा क्या बोला जाता है कि इन दो चीजों से ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ये क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल बेटा कोई भी लीफ नीचे गिर गई है, ठीक है, इस लीफ जो होती है बेटा, इस पे क्या करेंगे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर जो अर्थवॉर्म वगैरह है वो इसको थोड़ा सा डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, मतलब पार्शियली डिकम्पोज करता है वो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ये इस टाइप से। अब नेक्स्ट बेटा क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल फंजाई, बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इस पे बेटा एंजाइम्स स्प्रेड करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं इस पे। तो जैसे ही वो एंजाइम्स रिलीज करता है, तो एंजाइम्स रिलीज करने के बाद बेटा जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ये सिंपल में बदल जाता है, सिंपलर मॉलिक्यूल से बदल जाता है, और फिर इसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी डेड चीज है, कोई भी डेड थिंग्स है कोई भी, या फिर डिकेइंग है कोई भी, ठीक है, डिकेइंग का मतलब बेटा टूटने के बाद हल्की सी पार्टिकल डिकम्पोज हो जाती है वो। तो उसमें क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं ये उस पे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वो जो एंजाइम्स होता है वो उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ठीक है, या फिर ये कहें कि जो इनसोल्युबल होते हैं उसको सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसने उसको रिलीज किया है तो वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा इस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इसको शो करता है बेटा उसको सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है उनको, सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अगर बेटा इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक प्लांट है मोनोट्रोपा। ठीक है, ये मोनोट्रोपा जो है ये भी शो करता है। एक नियोटिया है, ये तो प्लांट होते हैं ये शो करते हैं सेप्रोफिटिक। ठीक है, उसके अलावा बेटा इसके अंदर कुछ फंजाई होती है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो इस टाइप के सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा, इसमें और जो हमने पहला पढ़ा था सेप्रोफिटिक, इसमें एक डिफरेंस होता है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये लिविंग बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इन दिस द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड फ्रॉम लिविंग बॉडी। बेटा उसके अंदर पढ़ा था कि जो पैरासिटिक जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है वो डेड और डीके प्लांट, डेड और डीके थिंग्स से अपना फूड ऑब्टेन करता है। लेकिन बेटा ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लिविंग बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जो बेटा लिविंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं।
ठीक है। और जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं फूड, ठीक है, फ्रॉम द लिविंग बॉडी या होस्ट है, उसको बेटा बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है। अब बेटा जो पैरासाइट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक बेटा एक्टोपैरासाइट होता है, और एक बेटा एंडोपैरासाइट्स होता है। अब बेटा एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर, और एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। तो बेटा ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, सरफेस ऑफ बॉडी। ये जो होस्ट होता है उसकी सरफेस पे ये पैरासाइट्स होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टोपैरासाइट्स। बेटा एक्टोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो आपने सुना होगा हेडलोस, ठीक है, जिसको आप जू बोलते हो। ठीक है, ये भी क्या होती है, सर में होती है, तो क्या हो गया, बॉडी की सरफेस पे हो गया। बेटा ये बॉडी की सरफेस पे होती है तो इसलिए एक्टोपैरासाइट्स होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा ये चीज भी होती है, ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लाइस भी होता है। तो ये बेटा सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं एक्टोपैरासाइट्स के। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के इंटरनल होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर होते हैं। और मेनली क्या करते हैं, ये जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये अपनी लाइफ स्पैन भी बॉडी के अंदर ही पूरी करते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा जो भी पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, पैथोजेंस का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज फैलाता है उसको बेटा पैथोजेंस बोलते हैं, जो डिजीज कॉज करता है। तो पैथोजेंस जो होते हैं वो लगभग मोस्टली एंडोपैरासाइट्स ही होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वैसे स्किन वाले होते हैं कुछ, वो थोड़े से एक्टोपैरासाइट्स में आ जाते हैं। लेकिन बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ होता है जो कॉज करता है मलेरिया। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर रहता है, ब्लड और लीवर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है ये। ठीक है, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के अंदर ये रहता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम 3 टाइप की इसकी स्पीसीज होती है। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे होते हैं। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब फूड वगैरह है या फिर जो उनका ब्लड को सक करके, ठीक है, इनको ओपन करते हैं। एंडोपैरासाइट्स के अंदर बेटा आपने पढ़ा होगा ब्लड फ्लूक वगैरह, ये सब एंडोपैरासाइट्स के अंदर आते हैं। तो थर्ड टाइप का जो हमारे पास होता है वो बेटा होता है होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो बेटा होता है, इसमें क्या होता है होलोजोइक के अंदर कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, कंज्यूम करने के बाद सॉलिड सब्सटेंस ऑर्गेनिक। और बेटा इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब फूड का जो डाइजेशन होता है, फूड का जो क्या होता है डाइजेशन होता है, वो बॉडी के बेटा अंदर होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि सैप्रोफिटिक के अंदर क्या होता है, बॉडी के बाहर हो रहा था। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में कैसे भी। ठीक है, और बेटा उसका बाद बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एसिमिलेशन और जो एब्जॉर्प्शन वगैरह जो भी है, ठीक है, इस टाइप से होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन
जो बेटा ह्यूमन बींग्स होता है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि हम बाहर से खाना लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। ये बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है हर्बीवोरस, सेकंड आता है कार्निवोरस, और थर्ड आता है ओमनिवोरस। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। हर्बीवोरस बेटा वो होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड्स अपॉन प्लांट। ठीक है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या रहता है, प्लांट पे डिपेंडेंट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ग्रास ऊपर हो गई, ठीक है, वो सारे है इसके एग्जांपल। कार्निवोरस जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किस पे डिपेंडेंट होते हैं बेटा, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टाइगर वगैरह, ठीक है, टाइगर है, लियोपार्ड है, लॉइन है, काफी सारे, ठीक है, विल्ड कैट है, जो भी है। ओमनिवोरस वो होते हैं जो बेटा इन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, कार्निवोरस पे भी और इस पे हर्बीवोरस पे भी। ठीक है, और उसमें ह्यूमन बींग्स आता है सबसे पहले। ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या है, ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हमने 3 पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा है हमने सैप्रोफिटिक, जो डेड और डिके प्लांट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा पैरासिटिक, जो लिविंग बॉडी से फूड ऑब्टेन करते हैं। होलोजोइक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ग्लूकोज की फॉर्म में या अदर ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर फूड्स को टेक करते हैं। ठीक है, किससे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इससे। ठीक है, फिर उसका बॉडी के अंदर उसका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।